प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 25 का 31 से 46 वचन लेकर आई हूँ, न्याय का दिन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि प्रभु यीशु के विषय यहाँ लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ऐसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया गया है। जब प्रभु यीशु अपने सभी स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएंगे तब वह इसी रीति से जब महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे तब लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, अर्थात चाहे वह पृथ्वी पर किसी धर्म, कुल, जाति की क्यों ना हो, वह सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने इकट्ठा की जाएंगी। तब ऐसा लिखा है वहां कि तब जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देते हैं, वह उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करेगा, अर्थात परमेश्वर सब जातियों में से मनुष्यों को अलग करेगा। और आगे लिखा है कि वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। दाहिनी ओर वह मनुष्य होंगे मेरे प्रियो जो परमेश्वर का चुना हुआ उसकी महिमा का समाज है, इसीलिए वह दाहिनी ओर की भेड़ें हैं। जैसे प्रभु यीशु भी स्वर्ग में जाने के पश्चात पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, उसी प्रकार उसकी भेड़ें भी हैं जिन्हें वह अपना चुना हुआ अपनी महिमा का समाज कहता है। तब आगे हम देखते हैं कि तब राजा जो महिमामय सिंहासन पर विराजमान है वह अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से अर्थात प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इस प्रकार कहकर परमेश्वर अपने चुने हुए समाज को अनंत काल का वारिस करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले, उसके चुने हुए, उसकी महिमा के कार्य करने वाले मनुष्य थे। जैसे आगे फिर परमेश्वर ने उनसे कहा भी कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। यह सब कार्य जिस किसी मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा में चलते हुए किए हैं वही है परमेश्वर की आज्ञाकारी भेड़ें। मेरे प्रियो, कभी कभी हमें भी ऐसी परिस्थिति में पड़े कुछ लोग मिलते हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, पीड़ा में हैं, तो हमें उन्हें देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरन एक सच्चे मसीह का कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम उसकी सहायता करें। यदि परमेश्वर ने हमें धनी बनाया है तो अवश्य हमें धन से किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, या हम धनी ना भी हों तो भी परमेश्वर के सुसमाचार तथा उसके वचनों का बहुमूल्य धन तो है हमारे पास, जिसकी सहायता से हम उन बंदी गृह में पड़ी आत्माओं को जीवन प्रदान कर सकते हैं, उन्हें सच्चे परमेश्वर का मार्ग बताकर, तथा इसी प्रकार हम उनकी जीवन की पीड़ाओं को, उनके अंधकारमय जीवन को परमेश्वर जो जगत की ज्योति है उससे भर सकते हैं। इस प्रकार हमें उनकी जो पीड़ा में हैं तथा परदेसी कहलाते हैं उन्हें अपने देश अर्थात अनंत जीवन में पहुंचाने का मार्ग दिखाना चाहिए। यही है एक सच्चे मसीह की बुलाहट, उसकी सेवा, उसका कार्य भी। भूख प्यास बुझाना तथा कपड़ों की जरूरतों को पूरा करना तो हमारा कर्तव्य है ही। यदि इनकी किसी को जरूरत है तो इसके अलावा उनको इसी प्रकार के वर्षों से बंधे बंधनों को तोड़ने वाले, उनके इसी प्रकार के श्रापों को तोड़ने वाले, उनके सृष्टिकर्ता के विषय में बताना तथा उन्हें उद्धार के मार्ग में प्रवेश कराना भी एक सच्चे मसीह का कर्तव्य है।
जो हमें न्याय के दिन निर्दोष ठहराएगा, तथा वो इनाम भी दिलवाएगा जिसके लिए पिता ने हमें नाम लेकर बुलाया है। तब आगे हम देखते हैं कि यह सब सुनकर धर्मी लोग परमेश्वर से कहेंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, या कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर ठहराया। ऐसा सब वह धर्मी जन परमेश्वर से पूछेंगे, क्योंकि वहां परमेश्वर ने ऐसा ही कहा था कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। इसीलिए वह धर्मी जन ऐसा पूछेंगे। तब परमेश्वर अर्थात राजा उन्हें उत्तर देगा कि तुमने जो कुछ भी मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, वह मेरे साथ किया। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर जाति जाति में तथा कण कण में वास करता है। इसीलिए वह ऐसा बोल रहा था कि जो भलाई तुमने ऐसे मनुष्यों के साथ की जो पीड़ा में थे, दुख में थे, अंधकार में थे या बंदी गृह में थे, वो भलाई तुमने मेरे साथ की। क्योंकि भाइयों बहनों, जगत का हर मनुष्य परमेश्वर की रचना है। वह चाहता है कि हम भी सबसे प्रेम भाव तथा करुणा का व्यवहार करें, एक सच्चे मसीह की संतान होने के अधिकार से उन आत्माओं की मदद करें जिन्हें जरूरत है, तथा उन्हें अनंत जीवन का मार्ग भी बताएं। तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तथा हमें उस राज्य का अधिकारी भी बनाएगा जो जगत के प्रारंभ से हमारे लिए रखा भी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अपने को जांचें और देखें कि क्या हम परमेश्वर की भेड़ें हैं? क्या हम परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरों की मदद करके, उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखा के, जिससे न्याय के दिन हम परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो अपने जीवन को आज ही से न्याय के दिन के लिए व्यवस्थित करें। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जो लोग बाईं ओर खड़े हैं अर्थात बकरियां, उनसे परमेश्वर कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और उसी प्रकार उनसे भी परमेश्वर कहेगा कि क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खाना ना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को कपड़े ना दिए, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इसी प्रकार तब वह मनुष्य जिनसे परमेश्वर ऐसा कहेंगे, तब वह कहेंगे कि हे प्रभु, तू कब भूखा था, या हमने कब तुझे प्यासा पाया जो हमने तुझे खाना या पानी ना दिया, या तू कब बंदी गृह में था जो हमने तेरी सेवा टहल ना की। क्योंकि वह भी यही समझते हैं कि प्रभु इस अवस्था में कब उनके सामने आया। वे भी नहीं जानते थे कि उन्होंने जो परमेश्वर के लोगों के साथ किया वह परमेश्वर के साथ किया। मतलब अपने संपूर्ण जीवन में कभी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भलाई का कार्य नहीं किया। तब फिर परमेश्वर उन्हें भी उत्तर देगा और कहेगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और कहेगा कि अब वह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहाँ हमें परमेश्वर का भय सीखना है मेरे प्रियो। परमेश्वर हम मनुष्यों से आशा रखता है हम उसके बनाए हुए समाज में उसके लोगों के साथ प्रेम करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें यदि हम योग्य हैं तो भी, और यदि हमने जीवित खुदा को उसकी महिमा को जान लिया है तो उसके सुसमाचार को भी दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे वह भी अपना पृथ्वी रूपी परदेसी जीवन जीकर अपने देश अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। और जो मनुष्य अपने जीवन भर में ऐसा कुछ भी नहीं करता वह भारी दंड भोगेगा अर्थात नरक, जहां शैतान तथा उसके दूत वास करते हैं। वह न्याय के दिन परमेश्वर के सामने दोषी ठहराया जाएगा। और मेरे प्रियो, न्याय के सिंहासन के सामने फिर कोई क्षमा नहीं, केवल न्याय है, क्षमा केवल पृथ्वी पर है। तो मेरे प्रियो,
आए हम अपने हृदय में परमेश्वर के इस वचन को लें तथा न्याय के दिन परमेश्वर के भेड़े होकर उसके महिमा के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़े रहने के योग्य तैयार करें, जिसका अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने जगत के प्रारंभ से हमें ठहराया है। हर एक मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति कुल का क्यों ना हो, एक दिन मरने के पश्चात उसे परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आना ही है। तो हमें अपने हृदय में इस वचन की आज्ञा को लेकर चलना है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए एक सच्चे मसीह होने के अनुसार। तो हमें इस शिक्षा को पाकर वही करना है जो प्रभु ने कहा कि जो तुम इन छोटे से छोटों के साथ करते हो वही तुमने मेरे साथ किया। तो मेरे प्रियो, किसी भी जरूरतमंद को देखकर मुंह ना फेरे, ना ही उनसे घृणा करें, और हो सके तो उनकी धन से मदद करें यदि आप योग्य हो, और नहीं तो परमेश्वर का वचन ही जीवन की रोटी तथा जीवन का जल है, जिसे पाकर मनुष्य फिर भूखा तथा प्यासा नहीं रहता। वह वचन का प्रकाशन, वह जीवन की रोटी जो आपको मिली है, वह आप दूसरों के साथ भी बांटें। इससे आप बंदी गृह में पड़े, पीड़ाओं में पड़े लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें अपने देश वापस जाने में, अर्थात अनंत काल के जीवन में पहुंचाने में। तो मेरे प्रियो, हमें भी यह जांचना होगा कि क्या न्याय के दिन हम निर्दोष ठहरेंगे? क्या जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होगा? क्या हम भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहरेंगे? और यदि अभी भी हम में कुछ कमियां हैं तो हम अपने परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करें तथा उससे अनुग्रह को मांगे कि वह अपनी आत्मा की सहायता से हमें अनंत काल के जीवन के योग्य बना दे, जिससे हम न्याय के दिन के सच्चे तथा निर्दोष मनुष्य ठहरे, क्योंकि परमेश्वर करुणामय है। वह हमें अपना अनुग्रह अवश्य देगा ताकि हम न्याय के दिन उसके सिंहासन के सामने उसके राज्य के अधिकारी बन सकें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।